सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई थिंक सभी अच्छे ही होंगे, ठीक ठाक हो गए। ठीक है। पर्सनली थोड़ा सा विंटर वाला सीजन है, जाड़ा लग रहा है। मैंने अपना जैकेट वैकेट उतार के रखा है आपके लिए। ठीक है। किस रिगार्डिंग वीडियो होने जा रहा है, 2 महीने ऑलमोस्ट होने जा रहा है यार। मैंने कोई भी वीडियो मेडिकल रिगार्डिंग नहीं बनाई चैनल पर, और 2 महीने से ज़्यादा भी होने जा रहा है। जबकि मेडिकल एक ऐसा होता है कि जितना इंपॉर्टेंट आपका एग्जाम होता है उतना इंपॉर्टेंट आपका मेडिकल होता है। मैं साथ में एयरफोर्स नेवी को भी लेते चलूँगा। वैसे फुल प्रोसेस होता है, मतलब फुल बॉडी चेकअप होता है। शॉर्ट में डाउट बन होगा, एयरफोर्स मेडिकल, नेवी मेडिकल, अदर्स का भी बात करेंगे, बट अदर्स का मैंने दिया नहीं यार। बेसिकली कभी भी ना मैंने कहीं मेडिकल चेक कराया। आप कहीं भी मेडिकल देने जा रहे हो तो सोच रहे हो कि यार मेडिकल चेकअप करा लेते हैं प्राइवेट में या गवर्नमेंट में, तो आपका अगर फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है तो करा लो। अदरवाइज कहीं पे चार्जेस दे के अगर मेडिकल चेकअप करा के जा रहे हो तो मेरे अकॉर्डिंग मत जाना। ऐसे ही जो होना होगा हो जाएगा। अगर आपके पास रुपए हैं ज़्यादा तो जा सकते हो, मुझे कोई दिक्कत का सीन नहीं है। ठीक है, आपको भी नहीं होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। मेडिकल में मैं केवल आज 3 पॉइंट्स, वैसे तो फुल बॉडी का चेकअप होता है। एक सिंपल से बताऊँ, इंडियन नेवी का मेडिकल यार ईजी होता है इन कंपेरिजन देन इंडियन एयरफोर्स, क्योंकि एयरफोर्स पे बहुत, जैसे कि मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ जो इंडियन, पहले मैं बता देता हूँ वीडियो का मेन टॉपिक क्या होने वाला है। लाइक इंडियन एयरफोर्स पे, जो इंडियन एयरफोर्स पे ही मैं बोलूँगा, क्योंकि वो चीज़ें इंडियन नेवी पे होती ही नहीं। इंडियन एयरफोर्स पे जिसमें 3 मतलब मेन बात है, जिसमें सबसे ज़्यादा कैंडिडेट यार फंसते हैं मेडिकल पे। पहला नंबर ईसीजी, सबसे ज़्यादा ईसीजी पे। ठीक है, वो चाहे री मेडिकल में क्लियर हो जाए, लेकिन जब प्री मेडिकल होता है सबसे ज़्यादा कैंडिडेट ईसीजी पे मिलेगा, रेड कार्ड। दूसरा आपका जो पॉइंट आ जाता है वो आपका होता है आइज, और तीसरा जो आपका आ जाता है वो डीएनएस का होता है, जो आपका नोज का होता है ना, डीएनएस का। ये मैं प्री मेडिकल की बात कर रहा हूँ, फाइनल मेडिकल की बात नहीं कर रहा हूँ। प्री ही जो होता है आपका री मेडिकल में कन्वर्ट हो जाता है, सो उसकी मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं इंडियन नेवी का ईजी होता है, इंडियन एयरफोर्स का यार ये कैसे, आप कैसे, तो देखो मैं बताता हूँ कैसे। भाई इंडियन नेवी पे जो होता है ना, उसमें ईसीजी होता ही नहीं, उसमें आपका यूरिन चेक भी नहीं होता, आपका उसमें ब्लड टेस्ट भी नहीं होता, और हियरिंग टेस्ट भी नहीं हुआ आज तक। हाँ, मतलब होता है, वो लिखा हुआ है, लेकिन मेरा नहीं हुआ यार। मैंने 2 बार नेवी का भी मेडिकल दिया और दोनों बार नहीं चेक हुआ है। ठीक है, लेकिन ईसीजी तो नहीं होता, ईसीजी उसमें नहीं लिखा हुआ है ना। एक्सरे होता है, एयरफोर्स में एक्सरे होता है। कानपुर से आपको 7MSC एयरफोर्स हॉस्पिटल लेके आएंगे, आप गोरखपुर पे मेडिकल पे दोगे तो वहाँ से लगभग 5-6 किलोमीटर पड़ता है, और एक हॉस्पिटल है वहाँ पे आपको आना पड़ता है। उसके सीन्स मेरे दिमाग में है, लेकिन मैं वो भूल गया हूँ एग्जैक्ट प्लेस। ठीक है, तो उस बेसिस पे तो ऐसा कुछ आपका होता है। ठीक है, अब कुछ चीज़ें, मतलब मेरा कहने का मतलब यार, नेवी का मेडिकल थोड़ा शॉर्टली होता है। नेवी के बारे में एक बात और बता देता हूँ, मैं अलग से वीडियो बना दे सकता था इसके टॉपिक पे। अभी आप आए हो तो भाई आपको बता ही देता हूँ। नेवी पे एक टेस्ट हुआ था मेरा ब्रीफिंग का। जैसे बोलो कि इंग्लिश नेवी पे कहीं जीडीडी होता नहीं, सेल्फ इंटरव्यू, तो एक वो आपका फ्लुएंसी चेक जरूर होता है, जिसमें आपसे बोलते हैं, मैं पंजाब पे था तो उधर बोले सर कि आओ अपना अपना इंट्रो दो, तो मेरे आगे किस 5 बंदों ने इंग्लिश मतलब हिंदी पे बोला। मेरा उसी टाइम पे एयरफोर्स का जीडी हुआ था, तो इंग्लिश पे इंट्रोडक्शन तैयार था, बस वही बोलना था, मैंने वहाँ पे चाप दिया। तो उसके बाद मेरे पीछे जितने भी आए ना, सभी को इंग्लिश पे ही बोलना पड़ा था वहाँ पे। लेकिन वो एक फ्लुएंसी टेस्ट होता है ना, कि ये कि हेलो आई एम आनंद सिंह, आई कम्स फ्रॉम उत्तर प्रदेश, बस इतना। और केवल इतना नहीं, थोड़ा सा बताना था अपने पेरेंट्स के बारे में। लाइक उन्होंने बोला गिव मी अ ब्रीफ, मतलब अपने बारे में टेल मी अबाउट योरसेल्फ समथिंग, ऐसा कुछ। थोड़ा सा फ्लुएंसी चेक का, वो बोलते हैं हकलाना टाइप का, ऐसा तो नहीं हो रहा था। बाकी फुल बहुत मतलब फुल पता है यार, मेडिकल फुल चेकअप हुआ है, 5-6 बार मेडिकल चेकअप हुआ है, लेकिन नहीं निकला मेरा भी। मेरा केवल एक ही पॉइंट बनता। अब चलो मैं तीनों पॉइंट्स के टॉपिक वाइज डिस्कस करता हूँ कौन कौन से। वैसे मैं फुल मेडिकल के बारे में जानता हूँ, धीरे धीरे सब कुछ क्लियर करेंगे। हियरिंग टेस्ट का यार सुन के बहुत मजा आएगा अगर जब मैं हियरिंग टेस्ट के बारे में बताऊंगा कानपुर सेंटर पे। चलो मैं बता देता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। हियरिंग टेस्ट क्या था कानपुर सेंटर पे, मैं 83 चकेरी पे, दूसरा दिन था। पहले 3 दिन मेडिकल होता था, ठीक है, तीसरे दिन रेड कार्ड या ग्रीन कार्ड मिलता था, वो पता चल जाता था कि पहले की क्या मिलने वाला है। तो एक बाद में कभी बताएंगे, थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। मेन टॉपिक पे आ जाते हैं। चलो अच्छा बता देता हूँ। हियरिंग टेस्ट के बारे में आधार से मैं वीडियो बनाऊंगा आपका, तो उसमें बताऊंगा हियरिंग टेस्ट कैसे होता है। अलग अलग 2-2 3-3 चीज़ें, तो ऐसे डाउट्स आपके क्लियर होते जाएंगे। वैसे हियरिंग टेस्ट एक फ़नी था सीन, तभी मुझे याद आ गया हियरिंग टेस्ट के बारे में। मतलब वो बोल रहे थे, सर बोल रहे थे, जैसे बगल में ऐसे आपके कान के बगल में ऐसे ऐसे खरखर पेंसिल और कागज़ से करते हैं, और पीछे से सर आपको बोलेंगे, ऑलमोस्ट मैं बोलता हूँ एक डिस्टेंस 10 to 15 फुट, ठीक है, इतनी दूरी पे जाके सर बोलेंगे, जैसे बोलेंगे पीछे से ऐसे शांति से बोलें, ऐसे मुंह पे हाथ कहीं ऐसे, मतलब ऐसे बोलते थे, जैसे बोलेंगे क्रिकेट, फुटबॉल। तो एक बोल रहा है ऐसा, भाई मतलब आपस में जब वहाँ पे 2-3 दिन साथ में मेडिकल दोगे तो सभी दोस्त टाइप में बन जाते, तो बोल रहे खरबूजा, ऐसा बोलता। तो भाई बहुत तेजी टाइप में, हंसी टाइप में भी आ गया था उधर, तो उन्होंने डांटा भी था। लेकिन मतलब उसने कुछ गलत वर्ड्स भी बोल दिए उधर। लाइक सर बोल रहे कि बॉल, ठीक है, वो और ही कुछ बोल रहा है, लेकिन उसमें आउट किसी को नहीं किया था। तो वही चीज़ें। चलो आगे बात करते हैं मेन टॉपिक पे। ईसीजी
इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ क्या होता है? ईसीजी। ईसीजी यार सबसे पहले मेडिकल के लिए जाओगे, सबसे पहले ही पहले दिन ही चेक हो जाता है ईसीजी। कहीं पे पहले दिन हो जाता है, कहीं पे दूसरे दिन हो जाता है। और ये जो रैली वाला होगा उसमें तो पहले दिन ही सब कुछ चेक कर देंगे। आई थिंक एक ही दिन में सब कुछ कंप्लीट कर देते हैं। होगा क्या, आपको एक मान लो जैसे मैं कहता हूँ एक बेंच है, ठीक है, एक बेंच है, उसमें लेटा देंगे, केवल आप अंडरवियर पे हो गए। और फिर उसके बाद सर आपके मीन्स एक मान लो गैजेट टाइप में होते हैं यार, ऐसे चेस्ट पे रखेंगे, इधर रखेंगे, आपका मान लो हार्ट बीट टाइप में चेक किया जाता है, ठीक है, हार्ट बीट टाइप में। और वो मान लो उनके पास एक टैब टाइप में होता है, अभी बायोलॉजिकल मुझे पता नहीं है यार क्या होता है, लेकिन रियली वो उसी टाइप में होता है, टैब टाइप में मैं बोल सकता हूँ। तो उसी से वो क्लिक 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 करके देख लेते हैं और उसमें बहुत ज़्यादा कैंडिडेट फंसते हैं। और वहाँ पे जब मेरा मेडिकल चल रहा था, एक तिवारी करके लड़का था भाई, बहुत फ़नी था। वो बोल रहा भाई मिर्ज़ापुर के सीन याद करके जाओ, ऐसा करके जाओ। तो फिर भी बहुत कैंडिडेट फंस जाते, तो हमेशा उसमें काम रहना होता, कुछ भी टेंशन नहीं लेनी होती, बिल्कुल चिल रहो, ठीक है, कोई आपको दिक्कत यार नहीं होता है, ठीक है। लेकिन ईसीजी क्या होता है, आपको ऐसे ही चेक करते हैं और मान लो आपको ये देखते हैं, डर तो नहीं रहे हो बस, ठीक है, उस टाइम बस आप कुछ अच्छा से सोचने लगो, आपको कोई भी पॉइंट नहीं बनता है। बहुत ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो उसमें फंसते ही हैं। ये आपका फर्स्ट पॉइंट होता है ईसीजी, ठीक है। अब उसमें भी ईसीजी में टाइप्स होते हैं, अलग अलग आ जाता है। कभी यार अपना फंसा नहीं तो फिर ध्यान नहीं दिया। आइज का मुझे अच्छे से पता है, जैसे बहुत इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं, पूछते हैं इशू भाई यार मुझे हैंड बैंड है, बता दो, इसका उपाय बता दो। जैसे पसीना का भी पॉइंट मेरा बना था, ठीक है, हाथ से पसीना मैं बताऊंगा कैसे क्या एक्सरसाइज कराते हैं पहले चेक करने से पहले। हाँ, तो ये पसीना के भी मेरा पॉइंट बनाता तो इसका मतलब क्या करते हैं वो, कैसे कराते हैं, तो ये भी बाद में बताऊँगा। ये हुआ पहला ईसीजी। दूसरा आइज का बता देता हूँ। आइज यार देखो, एयरफोर्स एक्स ग्रुप पे हो, 6/12 से ज़्यादा आपका नहीं होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं चश्मे का नंबर का बात कर लेता हूँ, 1.5 बोलते हैं सर कि 1.5 तक चल जाता है, 1.75 है तो वो कर दें, मुझे नहीं पता, लेकिन 1.5 तक चलता है लीगल। आप ऑफिशियल पे देखो, प्लस माइनस चाहे जो भी हो, मुझे ऑफिशियल का नहीं पता, लेकिन मैं यहाँ पे सेंटर का बता रहा हूँ यार। कानपुर सेंटर हो, गोरखपुर सेंटर हो या आपका दिल्ली सेंटर हो, तीनों का मुझे अच्छे से पता है कि यहाँ पे 1.5 तक वो बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। हाँ, एक्स ग्रुप पे तो चश्मे का नंबर कितना होना चाहिए, चश्मे का 1.5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और वाई ग्रुप पे कहते हैं 3 नंबर तक चश्मा चल जाता है, वाई ग्रुप पे 3 नंबर तक चश्मा चल जाता है। और उसमें विदाउट ग्लासेस बोलते हैं 6/36 तक ले लेते हैं, लेकिन एक्स ग्रुप पे 6/12 तक लेते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये एक्स और वाई का हो गया चश्मे का नंबर। और उसके लिए प्रिस्क्रिप्शन आपको बनवा के ले जाना पड़ता है, बहुत भागना पड़ता है। जैसे कानपुर में था यार, बनवा के हम ले गए थे, लेकिन पता लगा 1 महीने पुराना है, तो बोल रहे हैं नया रात में बनवा के लाओ। तो रात में 8-9 बजे यार पूरे कानपुर में घूम रहे हैं कि कहीं पर डॉक्टर मिल जाए, डॉक्टर साहब मिल जाए तो बना के दे दें प्रिस्क्रिप्शन। और उसमें बहुतों ने कम भी लिखा लिया था, कुछ रुपये पे करके अपना तो रियल बना के ले गए थे, फिर गोरखपुर करा दिया, ऐसा कुछ। तो प्रिस्क्रिप्शन बनवा के ले जाना होता है। और आइस का ये फंडा होता है, मतलब कि आपका 6/12 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए एक्स ग्रुप के लिए, और वाई ग्रुप के लिए 6/36। चश्मे का नंबर 1.5, चश्मे का नंबर 3 नंबर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हाँ, यहीं पे लैसिक का बात कर लेते हैं। लैसिक और आपका कंट्यूरा यार अलाउ नहीं है, सिंपल से नोटिफिकेशन में भी लिखा होता, लेकिन है क्या यार, आप अगर प्री मेडिकल होता है, प्री मेडिकल में आपका मशीन वगैरह से चेक नहीं करते, हमेशा है। अगर प्री मेडिकल देने जाओगे मशीन वगैरह से चेक करते हैं, लेकिन जब प्री मेडिकल देने जाओगे तो वहाँ पे ऐसा कुछ भी चेक नहीं करेंगे। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए परफेक्ट क्या है मैं बताऊँ, अगर कराना चाहते हो यार, एज अ फ्रेंड आपको बताता हूँ, करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बहुत ऐसे मिले कैंडिडेट जो क्लियर कर गए, साथ में ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं जो क्लियर कर गए। मैं ये भी कर जाता, उस टाइम पे मेरे पास रुपए नहीं थे, ठीक है, और नहीं तो मैं भी कर जाता यार। मतलब कि 95,000 कंट्यूरा का लग रहा था, और उसमें लेंसेज आपके पड़ जाता है, बेस्ट हो जाता है, आपका ये चश्मा हट जाता है, ठीक है। तो इसके लिए करा के जाओ प्री मेडिकल, आपका क्लियर हो जाएगा, फिर आपको मेडिकल में दिक्कत ही नहीं आएगा, सिंपल सा है। ये जो आपका दूर से विजन, वो कलर ब्लाइंडनेस वाला नहीं मैं बोल रहा हूँ, जो ABCD पढ़ाते हैं, अच्छा आप मेडिकल दिए होगे तो आपको पता होगा, ठीक है। नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं, जब दोगे तब पता चल जाएगा, आपकी आइज बेटर है तो आप इजिली पढ़ पाओगे। ऐसे मीच के ऐसे 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 कराते हैं, ठीक है। ये दूसरा हुआ। तीसरा आपका डीएनएस आपका जो नोज होता है यार, थोड़ा सा ऐसा हल्की सी, किसी का देखना हल्का सा इधर को होता है, मतलब हल्का सा तिरछा टाइप में होता है, उसी को डीएनएस बोलते हैं। ये नोज पे बन जाता है। मैं इसका बताऊं, हमेशा इसमें क्लियर हो जाता है रीमेडिकल में। जैसे आपका पॉइंट बना 1-2 दिन में, लेकिन आपने ऑपरेशन करा लिया, वुंड जो है आपका, मतलब जो घाव है आपका, वो फिल हो जाना चाहिए, बस आपको फिट कर देंगे। कोई भी घाव हो, अगर आप प्री मेडिकल करा के, जैसे वेरोसिल का आप करा के जाते हो, हाइड्रोसिल का ऑपरेशन करा के जाते हो, अगर वो कवर अप हो जा रहा है, थोड़ा बड़ा दिक्कत भी है, तो वो फिट कर देते हैं। वो आपके लिए मतलब होता है ना, सपोर्टिव होते हैं, हमेशा सपोर्टिव होते हैं यार एयरफोर्स वाले। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ये करा के जाते हो तो आपको डेफिनेटली फिट कर देंगे। ये 3 पॉइंट्स थे जिसमें मोस्टली कैंडिडेट फंसते हैं यार,
मोस्टली। बाकी और भी पॉइंट्स हैं, फुल बॉडी होता है चेकअप, एक्सरे होता है, नॉक नी, हैंड मैन और ये टीथ हेयर सब कुछ चेक होता है आपका। हाँ, नीचे फ्लैट फुट एवरीथिंग, वो तो उसके बारे में धीरे धीरे बात करेंगे। थोड़ा वीडियो पसंद आया तो शेयर करना, ना आया हो तो डिसलाइक का भी ऑप्शन होता है। बाकी हाँ, एक बात और बता देता हूँ यार, परीक्षा पे टेस्ट लगाओ ऑनलाइन, नेवी के लिए तैयारी कर रहे हो, एयरफोर्स एक्स के, एयरफोर्स वाई की, नेवी SSR MR की बेस्ट टेस्ट सीरीज अवेलेबल है वहाँ पे। और वन मोर थिंग और बताना चाहूँगा आपको, क्या बताना था, बताना ये था कि आप किसी के भी लिए बेस्ट है, वहाँ पे टेस्ट मिल जाएंगे। और कोस्ट गार्ड, CHSL, रेलवे की तैयारी कर रहे हो, हर एक टेस्ट मिल जाएगा भाई, बेस्ट है वहाँ पे। ऑनलाइन टेस्ट लगाओगे बहुत फ़ायदे आपको हो जाते हैं। आपने अभी इनटेक में लगा के गए होगे, रैली पे लगा के गए हो, तो उसके फ़ायदे आपको जरूर देखने को मिलते हैं। रैंकिंग, टाइम टेबल, सबसे बड़ा निगेटिव मार्किंग होता है, और सबसे बड़ी चीज़ टाइम टेबल मैनेज करना सीख जाते हो। बाकी और कोई डाउट है तो मुझे जरूर उससे रिलेटेड पूछ लेना। हाँ, एक बात और बताता हूँ, बाई करते समय कूपन कोड का ऑप्शन आएगा, ऑनलाइन D50 डालना, 50% ऑफ मिल जाएगा। फिर भी कोई दिक्कत है तो कमेंट में आस्क कर लेना, मैं रिप्लाई जरूर कर दूंगा। बाकी टेक केयर एवरीवन, जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।